प्रिय बच्चों नमस्कार। 7वीं की हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फूल और कांटा कविता करने जा रहे हैं जो आपकी की पुस्तक में पाठ 4 है। इस कविता के कवि का नाम है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आइए शुरू करते हैं आज की कविता फूल और कांटा। बच्चों कविता इस प्रकार है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इस कविता में श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं, दोनों को एक ही पौधा पालता है, उनका पालन पोषण एक ही पौधे पर होता है और रात को जब चांद चमकता है तो वह भी दोनों पर एक जैसा ही प्रकाश डालता है, यानी उसकी चांदनी का लाभ फूल और कांटे दोनों को ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि चांद अपनी चांदनी फूल पर ज्यादा डालता है और कांटे पर कम डालता है, यानी दोनों को खिलने के बड़े होने के समान अवसर मिलते हैं। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। यहाँ पर कवि आगे कहते हैं कि उन दोनों पर एक जैसा ही मेह बरसता है, यानी बरसात का पानी दोनों पर एक ही जैसा बरसता है। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, और जो पवन चलती है, हवा चलती है, वह भी उन दोनों पर एक समान ही चलती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। पर हमें हमेशा ही यह दिखाता है, हमको हमेशा ही यह नजर आता है कि दोनों के ढंग एक जैसे होते नहीं, यानी फूल और कांटा, इन दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। बच्चों, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अच्छा, और वसन का अर्थ होता है वस्त्र यानी कपड़ा। तो कांटा क्या करता है? छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, जो भी उसको स्पर्श करता है, कांटा उसकी उंगलियां छेद कर देता है, कांटा उसकी उंगलियों में छेद कर देता है। फाड़ देता है किसी का वर वसन, और यदि गलती से कोई उसके पास से गुजर जाए तो वो लोगों के श्रेष्ठ कपड़ों को भी फाड़ देता है, सुंदर कपड़ों को भी फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है बेंध देता श्याम तन। और जो तितलियां फूलों का रस पीने के लिए, फूलों का पराग पीने के लिए फूलों के प्यार में डूबी हुई उनके पास आती हैं, यह क्या करता है? कांटा उनके पर को कतर देता है, उनके परों को भी कतर देता है। भौर का है बेंध देता श्याम तन। श्याम का अर्थ होता है सांवला, तन मतलब शरीर, और भौर का अर्थ होता है भंवरा। भंवरा जो फूलों का पराग पीने के लिए उनके ऊपर आकर बैठना चाहता है, तो यह कांटा इतना निष्ठुर होता है, इतना कठोर होता है कि यह भंवरों के भी श्याम तन को, उनके सांवले तन को भेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में। अब बच्चों, इस पद्यांश में जो कवि हैं वो फूलों के व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं कि फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। फूल क्या करते हैं? तितलियों को अपनी गोद में लेते हैं और भंवरे को अपना अनूठा रस पिलाते हैं, अपना निराला, अपना मीठा रस पिलाते हैं। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। फूल जो है वो निज मतलब अपनी सुगंध से, महक से, और अपने निराले रंग से और अपने सुंदर सुंदर रंगों से है सदा देता कली का जी खिला। बेटा, कली का जी खिला अर्थात जी की कली खिलना, इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। तो जो फूल है वो अपने सुंदर और निराले रंग से कली का जी खिला, सबके दिलों की कली खिला देता है, यानी सबके मन को प्रसन्नता देता है। फूलों को देखकर हमें खुशी की प्राप्ति होती है खटकता एक सबकी आंख में। अब इस अंतिम पद्यांश में कवि ने दोनों के व्यवहार के परिवर्तन के बारे में, अंतर के बारे में बताया है कि है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। कौन खटकता है? खटकना होता है बुरा लगना, कि एक जो कांटा है वो सबकी आंखों में खटकता है, और दूसरा
सोहता सुर शीस पर, सुर का अर्थ होता है देवता, शीस का अर्थ होता है सिर। यानी दूसरा जो फूल है वो देवताओं की आराधना करने के लिए उनके सिर पर चढ़ाया जाता है। एक कांटे को तो सभी देखना भी नहीं चाहते और जो फूल है वो देवताओं के शीश पर चढ़ाकर उनकी प्रार्थना की जाती है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब इस पद्यांश की अंतिम पंक्तियों में, अंतिम 2 पंक्तियों में कवि जो कहते हैं कि कुल की बड़ाई किस तरह से काम दे। कुल का अर्थ होता है वंश, कि किसी का अच्छे वंश में जन्म लेना ही उसकी अच्छाई को साबित नहीं करता। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, यदि किसी में बड़प्पन की कसर हो यानी किसी में अच्छे स्वभाव की कसर हो तो वह रह ही जाती है। यह जरूरी नहीं है कि यदि किसी का वंश अच्छा है, यदि किसी का कुल अच्छा है तो उसमें पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो भी अच्छे ही हों। अच्छा आप कैसे माने जाओगे? अच्छा आप अपने व्यवहार से माने जाओगे। बेशक फूल और कांटा एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, लेकिन दोनों अपने व्यवहार में अलग हैं। फूल जो है वो सबको सुगंध देता है, सबको महक देता है, मीठा पराग देता है, खुशबू फैलाता है, अपने रंगों से सबका मन मोह लेता है। लेकिन कांटा अपने कठोर स्वभाव के कारण किसी को फूटी आंख भी नहीं सुहाता। तो बच्चों, इस कविता के द्वारा श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग अपने व्यवहार से समाज में इज्जत कमा सकते हैं। हम लोग समाज में सम्मान तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम सद्गुणों से संपन्न हों, यानी हमारे भीतर फूल की तरह अच्छे गुण हों। लेकिन यदि हम कांटे की तरह निष्ठुर हों, कांटे की तरह सबका बुरा चाहें, तो हमें कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो जितना मर्जी आपका बड़ा कुल हो, यानी जितने मर्जी बड़े खानदान में आपका जन्म हुआ हो, आपके जो कर्म हैं वही यह निश्चित करते हैं कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि यह कविता आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसका अभ्यास आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। और इसी प्रकार यदि अपनी कक्षा के और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।